And let's get you some political updates coming in from the poll-bound state of Uttar Pradesh. And ahead of upcoming polls in the state, Mirror Now has spoken to Noida BJP MLA Pankaj Singh, who is also Rajnath Singh's son. He is the sitting MLA and is again eyeing a second term as the MLA from Noida. And we question him about the issues that are related to home buyers in Noida. In fact, many remember the home buyers in Noida are facing pending deliveries of projects. Several of them are facing delays in that regard, and also many of them have invested in the Supertech project and they are still awaiting compensation, and the matter is pending in the Supreme Court. Listen into what BJP MLA Pankaj Singh had to say on this issue. Noida Vidhan Sabha is going to observe the election on 10th of February. I'm being joined by Pankaj Singh, who is MLA of Noida. Sir, thank you for talking to us. काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं यहाँ पर, अगर हम कहें तो आपने 5 साल यहाँ पर कहा जाए तो आपने देखा, और अभी फिर दोबारा आप सोच रहे हैं कि आप जीतेंगे। कितना ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं? जिस तरीके से पंखुड़ी पाठक, जो कि युवा नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से 40% महिलाओं को दिया गया है टिकट, उनकी कितनी बड़ी दावेदारी रहेगी, और आप उनके सामने कितना अपने आप को मानते हैं कि और भी बहुत दल के कार्यकर्ता और लड़ रहे हैं जी तो बहुत दल के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं जी। अब वो आपस में वो चिंता करें कि कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है, जीत रही है। मैं अपनी भाजपा की बात में कर सकता हूं और पूरी तरीके से आश्वस्त हूं जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है, भाजपा की सरकार ने काम किया, और नोएडा के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है। वरना मैं समझता हूं कि किसानों से लेकर हाई राइज बिल्डिंग से लेकर यहाँ डूब क्षेत्र से लेकर जितनी कॉलोनियां हैं, सब में अगर संकट अगर पैदा हुआ है तो आप लोग जानते हैं। मतलब ये मैं या भाजपा नहीं कह रही है, ये एक एक नागरिक यहाँ का जानता है। एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज बोलती हैं, उनके रिकॉर्ड बोलते हैं, उनकी जांच रिपोर्ट बोलती है, माननीय न्यायालय कितनी तल्ख टिप्पणी करते हैं, तो ये सब है सामने। न्यायालय की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा ट्विन टावर्स का इश्यू आया यहाँ पर, और जिस तरीके से करप्शन देखा हम लोग ने अथॉरिटी में, और उसके बाद कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों से कैसे निपटा जा सकता है? आपके इलाके में इतनी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, होम बायर्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर जो बिल्डर्स का जो एक तरीके से कहा जाए कोटरी चल रही है और बिल्डर्स को लेकर कंप्लेन है, उससे आप कैसे निपटेंगे? वही नहीं, इस पर हम लोगों ने निपटा है। इसके ऊपर तो कई लोगों के ऊपर पहली बार शायद किसी सरकार में ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। कई लोग जेल की हवा खा रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब ये प्रश्न हो तो इन विपक्ष के लोगों से ये पूछा जाना चाहिए था कि इस तरीके की जब कोटरी बन रही थी, जब ऐसे बिल्डर्स ये खुद प्राधिकरण बनकर एक दूसरे के सबलीज कर रहे थे अपनी जगहों का, तो ये सपा बसपा कांग्रेस वाले क्यों मुंह बंद करके बैठे हुए थे? ये लोग कहां गायब थे? 5 साल से यहाँ पर रूल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि और चीजें करने की जरूरत थी? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कुछ होम बायर्स खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने देखा कि वहां दादरी में होम बायर्स खुद आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या करें? क्योंकि वो और उनका कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वहां पर भी आप ही के एमएलए हैं। अब वहां के विषय में वो जानकारी देंगे तेजपाल जी, लेकिन इतना मैं जो जानता हूं, मैं यहाँ की बात में कह सकता हूं कि लगभग 45,000 लोगों को पोजीशन मिला है। 20,000 से ज्यादा, 22,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्री उस पर कराई है। रजिस्ट्री काफी नहीं, बता तो रहा हूं मैं, इसीलिए आंकड़ा बता रहा हूं ना। इस पर रजिस्ट्री लोगों ने इतनी कराई है। ये अभी हुआ है, 17 के बाद का मैं जाता है सर ये रजिस्ट्री। नहीं, उसमें आप सब लोग भी उसको तह तक जानते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बिल्डर्स के ड्यूज प्राधिकरण पे हैं, और ये सब कारनामे ये सपा बसपा कांग्रेस के समय के हैं, ये ड्यूज अभी के नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये सब कुछ जब हो रहा था तो ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग ये सब क्यों मुंह बंद करके बैठे हुए थे? और आज इन सब चीजों पर तो सच में योगी जी के शासनकाल में कार्रवाई प्रारंभ हुई है, प्राधिकरण में ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई है। तो इन सब चीजों पर जो था, स्थिति व्याप्त थी, उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए ही ये सब काम हुआ। एक बहुत अहम सवाल पूछा जाऊंगा। आपने किसानों के हितैषी की बात की, आप काफी बड़े हितैषी भी हैं। जो एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर कंपनसेशन को लेकर के फिर से इश्यू बन गया है, और वहां पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज के लिए तो किसान तैयार हो गए, लेकिन सेकंड फेज के लिए तैयार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो कंपनसेशन देने का वादा किया गया था, जो नौकरी का वादा किया गया था, वो नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिला है। देखिए, इतना क्योंकि वहां का क्या मुद्दे एग्जैक्ट आज के सिचुएशन में है, वहां के अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी और वहां की जो वो है वो बता पाएंगे एग्जैक्ट।
लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बहुत ही जो भी पूरा इतने समय में योगी आदित्यनाथ जी और सरकार ने जो भी वादा किसानों से किया है वह भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगी। बस मैं इतना कहना चाहेंगे। सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप अगर अगली बार जीतते हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, उसके बाद क्या यहाँ की जनता, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट्स तो एक इशू है ही, क्योंकि बाहर से गरीब जो है वो भी तबका बहुत सारा आया हुआ है, कोविड के लेकर के काफी परेशान रहा है, और होम बायर्स भी है, फिर भी आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले भी हमेशा साथ हम सब लोग ही खड़े रहे हैं। स्किल मैपिंग से लेकर नौकरी देने के लिए भी लगातार योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ही ये काम किया है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड का समय भी था तो नंगे पांव घबराहट में निकले पड़े जो माइग्रेंट्स थे, उनके पैरों में छाले न पड़े, उनके जूते चप्पल पहनाने का काम हो, चाहे उनको भोजन और जल उपलब्ध कराना हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही वो काम किया है। तो हमेशा हम साथ खड़े भी रहे हैं, हमेशा आगे साथ खड़े भी रहेंगे। और होम बायर्स के लिए मैं इतना कह, अभी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से अभी बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पहले भी दिया है और आगे भी कोई भी जो भी हर्डल्स है उसको दूर करके रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और तेज बढ़ाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसीलिए लोगों की अपेक्षा भी और विश्वास भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इतना मैं बहुत विश्वास करता हूं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अब आप जीतेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगे? कोई ऐसा तोहफा देना चाहेंगे जनता को, यहाँ की जनता? एक तो बहुत नोएडा में, क्योंकि देखिए समस्याएं तो 5 साल पहले ही बहुत सारी आई थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या थी, पार्किंग को भी लेकर के, हाँ पार्किंग की भी आती थी, उन सब चीजों को, वेंडर्स जोन को लेकर आती थी, तो टॉयलेट्स बने, इनको लेकर भी कई बातें आती थी। तो सब चीजों पर एड्रेस करने का कोशिश किया है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो जो एक, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एक मजबूत नींव तैयार की है उस पर उसको ये एकदम यहाँ के लोगों के वर्क कल्चर में प्राधिकरण के और प्रशासन के आ जाए, लोगों को कोई छोटी छोटी समस्याओं के लिए इधर उधर जाना और परेशान न होना पड़े, ये यहाँ के वर्क कल्चर में आना चाहिए। और इस पर काम शुरू भी हुआ है, आपने देखा है। तो और ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी लोगों की, अधिकारियों की, प्राधिकरण की, जनता के प्रति बने, इन सब चीजों को आगे लेकर हम लोग जाएंगे और बेहतर जो और स्वच्छ और सुंदर और भव्य नोएडा के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है वह नोएडा इस पर बनाएंगे।